दोस्तों ऑफलाइन आवेदन करने वाली भर्तियों में सबसे बड़ा जो यहाँ पर डिफ़िकल्ट टास्क होता है वो ऑफलाइन तरीके से सही से आवेदन करना ही हो जाता है। इसीलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो ये कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की भर्तियां हैं इसके लिए आप सही ढंग से ऑफलाइन तरीके से आवेदन कैसे करें, चाहे वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए हो। साथ ही एक नए नोटिफिकेशन को भी कवर करने वाले हैं, कट ऑफ की चर्चा करने वाले हैं, साथ ही यहाँ पर कुछ अन्य बिंदुओं पर भी बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नए नोटिफिकेशन को भी हम यहां पर कवर कर लेते हैं जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल की ओर से। अब आप यहां पर कहेंगे कि सर ये तो 5 अप्रैल 2023 को जारी किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जी बिल्कुल ये 5 अप्रैल को ही जारी किया गया है, लेकिन 9 तारीख के न्यूज़पेपर में ये सामने आया है अमर उजाला में, और उसके बाद 11 तारीख को ये अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हुआ है। कार्यालय से तो वो लोग जारी कर देते हैं, लेकिन बाद की यहाँ पर जो भी इसको लेकर के प्रक्रिया है उसमें 3 से 4 दिन या कभी-कभी 10 दिन भी लग जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है और छोटी-मोटी चीज़ें इसमें भी हम समझ लेते हैं। बाकी जो ये वीडियो होने वाला है वो संभल जिले के ही पर्सनल नहीं होने वाला है, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए है। बीटीसी वालों का यहाँ पर जो है प्रश्न होता है कि क्या हम भी आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर साफ ही मेंशन किया होता है कि जैसे कि अगर हम यहाँ पर जो है किसी भी जो है सब्जेक्ट की बात करें तो लिखा होता है कि जो है जैसे मान लेते हैं अंग्रेजी के लिए हमको आवेदन करना है, तो अंग्रेजी से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी के साथ प्रशिक्षित स्नातक की उपाधि और प्रशिक्षित स्नातक के अंतर्गत बीएड या फिर समकक्ष एलटी डिप्लोमा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। शायद ही कहीं पर बीटीसी वालों को एलिजिबल कर देता है, वरना बीटीसी वाले जनरली इसके लिए आवेदन नहीं कर पाते। अभी मैंने कहीं पर देखा था, शायद जो है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट थी, वहां पर अंग्रेजी के लिए जो है क्या किया गया था कि सिर्फ जो है अंग्रेजी से स्नातक और यहाँ पर अपर लेवल का टेट यानी कि बीएड बीटीसी दोनों ही वहां पर योग्य थे, बट जनरली ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें आवेदन करने को लेकर के, अभ्यर्थी आवेदन पत्र पर स्वप्रमाणित नवीन फोटोग्राफ चस्पा करें, समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण व अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित जो है छाया प्रति लगाएं। इसका क्या मतलब होता है डिटेल में अभी समझेंगे। एक लिफाफे पर एक आवेदन करना है, 2 छोटे छोटे लिफाफे 42 रुपए के टिकट के साथ उसमें संलग्न करना है। कैसे संलग्न करना है ये तो जो है लिखा तो होता है, लेकिन ये समझ नहीं आता। तो इसी को समझाने के लिए ये वीडियो है। उससे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि फॉर्म को कैसे सही तरीके से भरा जाए। तो ये आपका आधिकारिक फॉर्म होता है। इसमें जैसे ही आप नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर तो आपका नाम, पिता का नाम, पता, यही सब लिखना होता है। थोड़ा सा जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डीओबी लिखने का, और कैसे लिखना है तो 1 जनवरी 2023 को आप कितने साल के हो गए, कितने माह के हो गए, कितने दिन के हो गए, इस चीज़ को आपको स्पष्ट तरीके से लिखना है। मान लीजिए कि 22 साल 6 माह 18 दिन के हैं, तो वो चीज़ आपको इस प्रकार से यहाँ पर लिखनी होती है। बाकी तो आप यहाँ पर नॉर्मल चीज़ें ही हैं, आप सभी यहाँ पर जानते ही होंगे। डिटेल यहाँ पर आपको भरना होता है, परीक्षा का नाम, बोर्ड का नाम, समस्त विषय कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट थे, किस वर्ष आपने यहाँ पर पास किया है, कितना पाया हुआ है, कितने में से, और यहाँ पर परसेंटेज। अब यहाँ पर देखिए फोटो को लेकर के एक जो है मैं आपको बता दूँ, सिग्नेचर आपको किस प्रकार से करना है। तो आपको फॉर्म से ही सिग्नेचर स्टार्ट करना है और इस प्रकार से जो है क्रॉस आपको साइन करते हुए उस पार यहाँ पर जो है निकल जाना है। अगर आपका इतना लंबा नाम नहीं है तो जनरली आप सीधे तौर पर यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं क्रॉस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए जो हमारा यहाँ पर बड़ा वाला लिफाफा होता है, इस पर आपको क्या लिखना होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक आपको बड़ा लिफाफा लेना है, 2 छोटे छोटे। जो आपका बड़ा लिफाफा होता है इसमें आपको लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम कि किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये आपका बड़ा लिफाफा है, तो इसमें आपको लेफ्ट साइड यहाँ पर क्या लिखना होगा कि आप कौन से पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर आवेदन किया है पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए, तो उसको आपको मेंशन करना है, और आपकी यहाँ पर जो है कैटेगरी क्या है और आप कौन सी कैटेगरी के सापेक्ष आवेदन कर रहे हैं। जैसे होता नहीं कि एससी ओबीसी वाले यूआर पर भी आवेदन कर पाते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। स्थायी पता क्या है, पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें होंगी बड़े वाले लिफाफे पर। राइट साइड में आपको यहाँ पर लिखना होगा कि आप कहाँ इसे भेजना चाह रहे हैं, यानी कि कार्यालय का एड्रेस इसमें आपको लिखना होता है। और
ये जो आपका बड़ा वाला लिफाफा होता है, इसी के अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट और फॉर्म वगैरह रखने होते हैं और इसी बड़े वाले लिफाफे के अंदर 2 खाली लिफाफे भी आपको रखने होते हैं। और देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा जो है छोटा-छोटा वाला वो हो गया, एनवेलप हो गया। तो जो आपका ये छोटा-छोटा वाला जो है लिफाफा होगा, इस पर आपको 42-42 रुपए का टिकट लगाना होगा और आपको यहाँ पर सेल्फ एड्रेस यहाँ पर जो है डालना होगा, यानी कि आपको अपना स्थायी पता इसमें लिखना होगा। उनका पता इसमें कहीं पर भी नहीं लिखना होगा आपको, क्योंकि ये जो लिफाफा है ये आपके लिए है, ये उनके लिए नहीं है। ये कल को आपके ही घर आने वाला है ना? वो कैसे? तो देखिए, इसका मतलब यही होता है कि मान लीजिए कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसी लिफाफे की मदद से वो लोग आपके घर जॉइनिंग लेटर भेज देते हैं और ये जो दूसरा वाला होता है, ये होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जैसे मान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ तो उन्हें यहाँ पर ये आसानी मिलती है कि आपने यहाँ पर बना-बनाया एनवेलप उनको भेज ही रखा है और टिकट ऑलरेडी इसमें लगा ही है। आपका एड्रेस आपने यहाँ पर जो है मेंशन किया ही है, तो बस इनको यहाँ पर जॉइनिंग लेटर खाली इसमें रखना होता है और आपके पास भेजना होता है, तो ये इसमें आसानी मिलती है। तो ये जो यहाँ पर जो है दोनों लिफाफे हैं, इन्हें आपको बड़े वाले लिफाफे के अंदर डाल देना है। ये सारी चीज़ें करके फॉर्म के पीछे ही आप इसे भी डाल दें। और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फॉर्म को फोल्ड कैसे करना है। मान लीजिए ये आपका फॉर्म है, तो इसे आपको 3 तोड़ में फोल्ड करना होगा और कोशिश ये करिएगा कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन पत्र का प्रारूप, ये सबसे ऊपर ही जो है दिखाई दे और इसके पीछे ही आपको यहाँ पर सारे जो भी अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पर ऐड करना होगा और इसी के पीछे आपको वो 2 खाली एनवेलप भी रख देना होगा, यानी कि बड़े वाले लिफाफे के अंदर ही भरना होगा। कोशिश ये करिएगा कि इसमें आप स्टेपलर ना मारें, सिर्फ नॉर्मल पिन की सहायता से फॉर्म के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करें। और इसके बाद अगर हम बात करें कट ऑफ को लेकर के, क्योंकि कट ऑफ को लेकर के बहुत ज़्यादा छात्र यहाँ पर पैनिक होते हैं और बार बार इसी को लेकर के मात्र फ़ोन करते हैं कि सर मेरा हाई स्कूल में इतना है, इंटर में इतना है, तो क्या हो जाएगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ के लिए कुछ डाटा की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी सब्जेक्ट वाइज, वो तो ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है KGVB जो है बता देता है कि कितने पोस्ट हैं सब्जेक्ट वाइज, लेकिन यहाँ पर एक पद के सापेक्ष नंबर ऑफ आवेदन भी हमें यहाँ पर ज्ञात होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पर कट ऑफ को लेकर के चीज़ें बता पाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि वैकेंसी 1 है और अगर उसके सापेक्ष आवेदन मात्र 2-3 होते हैं तो कट ऑफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी, लेकिन अगर वहीं पर आवेदनकर्ता यहाँ पर 20 से 30 हो जाएं तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई भी यहाँ पर जाएगी। जब आपको यही नहीं पता है कि नंबर ऑफ आवेदन यहाँ पर जो यहाँ पर हो रखे हैं वो 2-3 है या फिर 20-30, तब आप यहाँ पर कैसे कट ऑफ बता देंगे? हालांकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पर ये काम कर भी रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से फर्जी है। इसको लेकर के कोई भी रियल कट ऑफ नहीं बता पाएगा, क्योंकि KGVB इसको लेकर के जो है डाटा ही नहीं जो है सामने रखती, डाटा पब्लिक ही नहीं करती है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें पैसे को लेकर के कि क्या सर इसमें जुगाड़ वगैरह भी काम आता है, तो देखिए हर एक भर्ती में थोड़ी मोड़ी तो आपको धांधली देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप ऐसा सोचकर आवेदन ना करें तो ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बुराई ही होगी। तो ऐसा कुछ, तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।